हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा, यानी कि जो है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मेंस्ट्रुएशन, उस पर हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस के पाने के लिए यानी कामयाबी पाने के लिए यहाँ पे कोई आपके पास स्टेयर्स नहीं है, यानी कि सॉरी, यू डोंट हैव एनी एलिवेटर। आपके पास एलिवेटर नहीं है, लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट क्या होता है? आसान रास्ता होता है किसी बिल्डिंग में। अगर आपको चौथे माले, पांचवें माले, पांचवी मंजिल में जाना है तो आप क्या करते हैं? लिफ्ट, हम जनरली लिफ्ट यूज करते हैं क्योंकि हमें उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिफ्ट हमें अपने आप ऊपर ले जा देती है। बट सक्सेस में ऐसा नहीं, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको सीढ़ियां, सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी कोई डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता नहीं है सक्सेस, कामयाबी का। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये चीज, कुछ कोई भी आपका गोल है, चाहे आर्मी ऑफिसर, चाहे आईएएस ऑफिसर, चाहे एक पुलिस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी आपका एम है, तो केवल आपके सोचने मात्र से, या फिर आपकी जो है आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं बोलेंगे सिर्फ, स्कूल में आ रहे हो, जो काम करा रहे हैं बस वो कर रहे हो, तो इससे तो नहीं होने का। थोड़ी बच्चों सेल्फ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। सेल्फ से आपको अपने अंदर मोटिवेट होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क भी दिया हुआ था, है ना। तो अगर आंसर आए हैं किसी के तो बताओ जरा मुझे, फटाफट फटाफट बताओ। चलिए, एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। बताएं तंबू की तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट और कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफी, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी है एंड फॉर्मूला भी इसमें लग जाता है। जरा फटाफट मुझे करके बताएंगे अगर है तो। चलिए, कॉनिकल टेंट है, इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24। रेडियस ऑफ बेस क्या है? 24 मीटर है। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो आपको स्लांट हाइट निकालनी है, यानी कि एल निकालना है। ठीक है, तो एल आपको पता है √h² प्लस आर स्क्वायर होता है। एच मतलब 10 का स्क्वायर, आर मतलब 24 का स्क्वायर। 10 इज 100, 24 का स्क्वायर 576। लर्न होने चाहिए 25 तक के स्क्वायर से आपको। और आपको स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी, है ना। 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 और एक 17, 17 की एक कैरी, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5। ठीक है, 576 स्क्वायर निकालने की एक डायरेक्ट आपको मैंने बताई थी, 576। एंड दूसरा जो इसका तरीका मैंने आपको बताया था 24 के स्क्वायर का। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 24 नहीं, कोई भी स्क्वायर निकालने का। 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको ऐड कर देंगे 6 के साथ, तब भी आप देखोगे 576 ही आएगा, है ना। तो दोनों तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है, समझा रखा है। ठीक है, बट फिर भी आपको लर्न तो होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा √676, है ना। 576 में आप 100 ऐड करेंगे 676 हो जाएगा। अब जरा इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 676 का। वैसे लर्न होना चाहिए आप लोगों को, नहीं आता है तो देख ले। 2 2 जा 4, 6 में से 4 के बच्चों 2, इसमें दोनों ही नीचे उतरेंगे 7 6, और यहाँ पे 2 और 2 4 ऐड हो जाएगा। किसके आखिरी में 6 आता है? या तो सर 4 4 चौको 16 में आखिरी में 6 आता है, 6 6 जा 36 में आता है। तो पहले अगर मैं यहाँ पे 4 ट्राई करता हूँ, यहाँ भी 4 रखूंगा, यहाँ भी 4, है ना। उन्हीं नंबर से करना पड़ता है, याद है कि नहीं है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 176, यानी कि ये तो मेरे को नहीं चाहिए, है ना, ये हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 6 ट्राई करके देखते हैं। तो 46 इंटू 6, 6 छको 36, 3 कैरी, 6 छको 24 और 3 27, 276, यही मेरे को यहाँ पे चाहिए था। ये सब आपको सिखा रखा है क्लास 8th में, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेगा। ठीक है, तो √676 जो हमारा क्या था, स्लांट हाइट, तो यहाँ से कितना आया 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर हमने स्लांट हाइट निकाला। ठीक है जी, चलिए नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है उस पर बात करते हैं।
कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, और जब भी कभी एक की कॉस्ट दी होती है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है ना, 1 केजी कुछ भी, तो रेट दिया होता है, यानी दर आपको दे रखी है, जो रेट है, रेट ऑफ कैनवास है ना, कैनवास को लगाने का जो रेट है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए। तो सर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है ना, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, इसका मतलब क्या है रेट का, रेट का मतलब आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रेट और कॉस्ट, ठीक है, रेट यानी कि दर और लागत में काफी अंतर होता है, ठीक है, ये रेट है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है, जो कॉस्ट ऑफ कैनवास है। अब कैनवास क्या है, अच्छा पहले रेट पे देख लें, जैसे आप कहीं जाते हैं बाजार में, तो आप बोल रहे हैं भैया टमाटर कैसे दिए, है ना, चीनी कैसे दी, कुछ भी आप लेते हैं तो आप यही पूछते हैं रेट क्या है, टमाटर क्या रेट दिए, तो बोलता है 1 किलो 20 रुपए, 20 रुपए किलो है, चीनी 50 रुपए किलो है, कुछ कुछ भी आपके प्राइस हो सकते हैं, और कोई भी आर्टिकल का प्राइस हो सकता है, तो वो उसने क्या बता दिया, वो उसने उसकी रेट बता दी, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं दर की, सॉरी कॉस्ट की। आपने बोला कि ठीक है, एक 1 किलो चीनी 50 की है, ठीक है, 2 किलो चीनी आप पैक कर दो, तो 2 किलो चीनी पैक कर देगा, यानी कि कितना हो गया, 100 रुपए, है ना, तो आपकी जेब से कितना गया, 100 रुपए, तो उसकी लागत कितनी हो गई, आपकी चीनी की लागत 100 रुपए, और रेट क्या था, रेट था 50 रुपए पर केजी, जो हमेशा रेट होता है यूनिट पे चलता है, यूनिट मतलब एक पे चलता है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर 70 था। अच्छा जी, रेट ऑफ कैनवास, अब हमें क्या करना है ना, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, या टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास मेरे को लगने वाला है, तो टेंट तो आपका कुछ ऐसे बनेगा, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। टेंट आपका कुछ ऐसे बनेगा, है ना, और जो टेंट होगा, टेंट में जो कपड़ा लगेगा वो कहाँ आपका, बस यही इसी पार्ट में लगेगा, यहाँ नीचे तो खाली रहता है ना, नीचे देखा आपने कभी कपड़ा, टेंट तो यहाँ रहता है, तो जो कैनवास लगेगा ऊपर ही लगेगा, और ये क्या होता है आपका, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है ना, तो यानी कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट हमें निकालना पड़ेगा, भाई टेंट का कर्व सरफेस एरिया है कितना, वो है पाई आर एल, तो पाई की जगह आप डालेंगे 22/7, ठीक है, रेडियस है मेरा 24, ठीक है, और स्लांट हाइट आई मेरी 26। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाऊं, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया ऐसी कैलकुलेट, अब देखो बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगे, आपको पता है कि यार जो मेरी कॉस्ट आएगी, जो मेरा एरिया आएगा, भाई इतना एरिया, जितना भी एरिया होगा इस कर्व सरफेस एरिया का, उसको हम 70 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, तो सर ये कुछ मीटर स्क्वायर आया होगा, ये कुछ मीटर स्क्वायर आएगा, इसका गुणा आगे 70 से होना ही है ना, तो तभी एक साथ कर देंगे, क्या पता 70 से, और 70 से क्योंकि 7 कट जाएगा आगे जाके, तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, चीजें इजी हो जाएंगी, है ना, तो इसलिए, तो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है वो 70 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ इतना एरिया 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर का जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 7, 7 10 जा 70, इजी। नाउ आप मल्टीप्लाई कर लें इधर, 24 इंटू 26 कर लेता हूं मैं, 24 इंटू 26 कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 12 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 8 4 12, 4 1 5 और 1 6, 624, फिर 624 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 22 से, तो 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 2 जा 44, 44 और 8 52, 5 कैरी, 22 6 जा 132, 132 और 5 13728, और साथ में एक जीरो भी लगेगा, 13728, और साथ में एक जीरो, क्योंकि आखिरी में 10 भी है, आएगा रुपीज 137, तो 13,01,37,280 रुपए का यहाँ पे क्या लगेगा, आपकी पूरी लागत लगेगी इस टेंट को बनाने, ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। चलिए अब करेंगे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन। एक मकई का भुट्टा जिसका आकार कुछ कुछ शंकु जैसा है। इसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। Its broadest end has 2.1 centimeter and length height radius of 2.1 centimeter and length यानी height as a 20 centimeter. If each of 1 centimeter square यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सतह पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर आपको कितने दाने मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझो पहले और फिर इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए क्या बोल रहे हैं, अब देखें। ये जो कॉर्न है ना, जो ये मक्की किसकी तरह है, कोन की तरह है लगभग। और रेडियस जो है इसका ब्रॉडेस्ट एंड का 2.1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ले लेता हूं मैं 2.1 सेंटीमीटर। एंड लेंथ हाइट है आपकी 20 सेंटीमीटर। और सर जो इसकी हाइट है ना वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह पर औसतन 4 दाने हो। ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो भुट्टे का 1 मीटर स्क्वायर एरिया इतना है, इतना 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें ना 4 दाने, 1 2 3 4, 1 मीटर स्क्वायर पे औसतन 4। 4 का मतलब औसतन, औसतन का मतलब है कभी 4 या 4.5 भी हो जाता है ना, आधा दाना भी हो जाता है। तो पूरे पूरे 4 दाने, कभी छोटा आधा दाना रह जाता है, तो 4.5 दाने औसतन यहाँ पे बोला गया है कि औसतन 4 दाने यहाँ पे रहे होंगे। ठीक है, एक उस पे। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर आपको कितने दाने मिलेंगे। तो क्या आपको चाहिए यहाँ पे, क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए यहाँ पे भाई, आपको पूरे उसमें कितने दाने मिलेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, क्या करोगे बताओ, मेरे क्या करोगे बताओ। तो भैया ये दाने आपको दिख तो रहे हैं, ये कौन से वाले पार्ट में आपको दिख रहे हैं दाने, ये जो दाने हैं ये कौन से पार्ट पे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया तो है ना। कर्व सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन लिख देते हैं। रेडियस आपको दे रखा है एंड क्या दे रखा है हमको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर surface of cob have 4 grains, have average of have an average of 4 grains, have an, आपको बताना है ना वहां पे। ये क्या चल रहा है, गिवन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्रेन्स वुड द एंटायर कॉप, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन द कॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए स्लांट हाइट चाहिए, जो कि होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एच कितना है सर, 2.20 का स्क्वायर है और रेडियस है मेरा 2.1 का स्क्वायर। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 2.1 यानी कि 21 है। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। याद होना चाहिए, नहीं है तो देखो अगेन निकाल ले, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जो 2, 2 2 जा 4, 441 है ना। अब देखो 21 इंटू 21 यानी 2.1 इंटू 2.1 रहा होगा, तो 441 आया। पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक और दो के बाद पॉइंट आना चाहिए आपका। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा आपको समझनी चाहिए। एल जो आपका हो गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 4.41, ये हो। तो आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 404.41, यही आएगा 404.41। क्लियर। अब इसको जरा यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको निकालना सिखा देते हैं यहाँ पे। पेयर वही दो दो के बनाओगे आप। ठीक है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, पेयर आप वही दो दो के बनाएंगे। तो 2
2 ज़ा 4, ये 0 हो गया, ये आपका 2 और 2 4 हो गया, और ये पूरा नीचे उतरेगा। अब 41 1 ज़ा 41 वो भी बड़ा हो रहा है तो छोटा लेना पड़ेगा। 40 0 ज़ा 4 0 ज़ा, तो 0 होता है, अगेन ये 0 4 बचेगा। यहाँ पॉइंट है तो आप भी ऊपर पॉइंट लगाएंगे, और साथ ही साथ ये 41 जो है आपका नीचे उतर जाएगा, और यहाँ पे आपने 0 है तो यहाँ भी आपने 0 ऐड किया होगा, तो 400। ठीक है, 402 आपका बड़ा हो जाएगा, 401 इंटू 401, एक में से एक 0 4, 40 बचा। फिर आप क्या करेंगे, इसे एक और ऐड कर देंगे, ये 402 टाइम में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 एक साथ उतर जाएंगे, तो 402 1 जा ना 20.1, 20.1 आप चाहे 20.1 ही ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं, 20.1 भी ले लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 4021, अब आपको क्या क्या लगता है इसमें क्या आप लेने वाले, 2.10 ही तो लोगे, 2.11 नहीं लोगे इसको। ठीक है, 2.10, क्योंकि 0 से फिर ये छोटा हो जाएगा ना, लूंगा तो 4021 बड़ा हो जाएगा, तो हमें तो छोटा लेना, तो 20.10 आप इसको मान के चलो। ठीक है, एक बार देख लो ढंग से। ठीक है, तो 0 ही मान के चलो, तो 20.10, तो यहाँ पे जो स्लांट ये आ गया 20.10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी स्लांट है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ कॉप का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉप मतलब इतना पूरा इसका एरिया है। तो यहाँ पे मैं नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉप पाई आर एल, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था हमारे पास 2.1, और कॉप का है 20.10। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 0, और यहाँ पे पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 2 0, है ना, हमेशा की तरह जैसे आपको समझाता है। तो 7 3 21 पूरे का पूरा यहाँ पे कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और 1 0 से आप 1 0 ये पूरा काट रहे हैं। अब आपकी कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है। हाँ, अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है 2 से सर ये कट रहा है, 2 5 10, तो फिर वो अपने लिए कैलकुलेशन लंबी कर रहा है। मैंने आपको हमेशा बोला है, नीचे अगर 0 कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, या फिर 10 पूरा कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, बट कोई नंबर मत आने दो नीचे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास बचा 22 इंटू 3 इंटू 201, है ना, अपॉन 100। ये क्या बचा जी हमारे पास, ये कर्व सरफेस एरिया हम निकाल। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, अब आपको पता है कि पूरा टोटल इतना 1 मीटर स्क्वायर में इतना है, तो इसमें कितना होगा वो भी आपको सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो देयरफॉर टोटल कर्व सरफेस, आपको जब ये पता है ना कि मेरे को इस क्वेश्चन में आपको पता लगा है कि भाई इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, इस एरिया को हम आगे यूज करने वाले हैं, वॉल्यूम की तो मत करो कैलकुलेट, क्या पता आगे जाके और इजी हो जाए। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉप कितना हो गया, 22 इंटू 3 इंटू 201 बट्टे 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। फिर नाउ आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 दाने औसतन, 4 एवरेज लिख दो, चाहे एवरेज है, तो भाई 1 मीटर स्क्वायर में तो इसमें कितने होंगे, तो आप लिखा लो देयरफॉर टोटल ग्रेन्स इन कॉप कितना हो जाएगा, 22 इंटू 3 इंटू 201 इंटू 4/100। अब वही बात आ गई यहाँ पे, अगर ये 100 पूरा कट रहा है तो काटो, नहीं तो नहीं काटो। आप बोल दो कि सर किसी के ना 4 से 25 टाइम ये काट दो, फिर 25 नीचे बच जाएगा,
तो यहाँ तो कैलकुलेशन और बढ़ गई। बढ़ क्या गई, कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता मल्टीप्लाई करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी वही चीज करनी पड़ी। घूम फिर के हमें सारी चीज एक ही करनी पड़ी। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो मैं क्या करूंगा, 201 से एक बार 4 को करूंगा, फिर एक बार जो आएगा उसको 3 से करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 201 4 3 12, तो 201 से सीधे 12 को मल्टीप्लाई कर दो, और 12 की टेबल तो मेरे ख्याल से सबको आती होगी, तो 201 से 22 को मल्टीप्लाई कर दो। 22 से क्यों, क्योंकि छोटे नंबर्स भी हैं। 22 1 जा 22, ठीक है, 0 22 2 जा 44, ये आ गया 4422। फिर उसको 4 3 12 से कर दो, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 2 कैरी। फिर 12 चौको 48, 48 2 50, 5 कैरी। 12 4 जा 48, 48 और 5 53, तो 530 पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 53064 अपॉन 100। तो हमें निकालना है टोटल गेन्स ना, 100 है, तो 530.64, क्योंकि जीरो थे ना ऊपर आ गए। तो देयरफॉर अब ये पॉइंट दाने क्या होते हैं, या तो एवरेज 530.5 से ज्यादा है ना, मतलब आधे दाने से ज्यादा है, 0.5 आधे को दर्शाता है, आधे से ज्यादा, तो आप लिख दो 531 दाने अप्रोक्स। तो ठीक है, देयरफॉर टोटल ग्रेन्स, देयरफॉर टोटल ऑफ कितना है टोटल, 530 को मैं लिखूंगा, हाँ ये लिखना चाहिए। तो देयरफॉर देयर इज approximately इसको भी अप्रोक्स लिख दो, approximately 531 grains इन एंटायर क्रॉप, पूरे मक्के के भुट्टे में हमको 531 दाने मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, दिखने में लगता है कि बड़ा टफ है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट आने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।